तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, क्या आप ऑप्शन बाइंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग करते हो? दोस्तों, आज मैं आपके बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिसमें आप मिनिमम आप उसमें 16% की रिटर्न और मैक्सिमम आप उसमें 80% की रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है बहुत ही अच्छी और ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी। दोस्तों, इसमें आपका लॉस होगा ही नहीं, ज़ीरो लॉस होगा। तो आप बोलोगे ये कैसी स्ट्रैटेजी है? तो दोस्तों, मैं पूरा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये कैसी स्ट्रैटेजी है, कैसे काम करती है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को लगाया, दोस्तों नॉर्मली हम सुनते हैं कि देखते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका मार्जिन कम लगता है और प्रॉफिट उसका प्रॉफिट जो अनलिमिटेड होता है। उसी दूसरी तरफ हम देखें तो जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो जिसके करके उसका प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस जो अनलिमिटेड हो जाता है। लेकिन पैसा कमाने की, जो विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांस होते हैं वो ऑप्शन सेलर के होते हैं, ऑप्शन बायर के कम होते हैं। बहुत सारे अगर जो एक्सपर्ट होते हैं जो काफ़ी देर इसमें एनालिसिस करके समझ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को, ऑप्शन बाइंग को, तो वो ऐसे स्ट्रेटजी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑप्शन बाइंग में भी वो पैसा बनाते हैं। लेकिन उसके लिए अलग अलग सी स्ट्रेटजी होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, जिससे आप मिनिमम 16% और मैक्सिमम आप 80% रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपका कैसे प्रॉफिट इतना होगा, तो लॉस आपका होगा ही नहीं। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है दोस्तों, बिल्कुल लॉस नहीं होगा। तो आप अभी देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हीरो मोटर कॉर्प में। दोस्तों, हीरो मोटर कॉर्प में हम इसलिए स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि ये अब लगभग 2-3 दिनों में लगभग ये 6-7% ये करेक्शन पे आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जब भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी लगानी होती है तो हमने वो ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है जो एक तो अच्छी कंपनी हो, जो मतलब कि निफ्टी 50 का पार्ट हो, नेक्स्ट निफ्टी 50 में हो, और अच्छी कंपनियों में ही अगर हम ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनियां के जो शेयर होते हैं वो बहुत देर तक नीचे नहीं रहते। जैसे अब ये आप देख रहे हो 6-7% ये 2-3 दिन में ये करेक्शन पे आया, तो अभी ये और भी नीचे चला जाएगा तो हम इसके बहुत दूर में ओटीएम कॉल में हम इसमें काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ हीरो मोटर कॉर्प की अगर हम बात करें तो इसका जो स्पॉट प्राइस आज इसका हीरो मोटर कॉर्प का, ये इसका आज प्राइस चल रहा है 2927 रुपये। तो दोस्तों, 2927 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तो हम इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे? हम इसमें इसकी 2800 की हम इसकी पुट को सेल करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जब हम पुट को सेल करते हैं, ऑप्शन हम पुट जब हम बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आती है, शेयर नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके उलट जब हम पुट को सेल करते हैं तो मार्केट जहाँ से ऊपर, अगर शेयर जहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर शेयर जहाँ से नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। कहाँ से? इस पॉइंट से। ये तो आज का स्पॉट प्राइस हो गया जिस टाइम पे हम इसमें स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। लेकिन हमने जो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया, ये वाला, ये कितना हमने सितंबर मंथ की, जो नेक्स्ट मंथ की, अभी अगस्त मंथ चल रहा है, हम नेक्स्ट मंथ की में कॉन्ट्रैक्ट में ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अभी अगस्त का भी लगभग 15 दिन पड़े हुए हैं, तो पूरा सितंबर एक महीना, लगभग आपको 50 दिन, 45 दिन, 1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर यहीं से कल से शेयर नीचे आना शुरू होगा तो आपका लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये होगी एक बात। दूसरी, हमने इसमें अपनी पोजीशन को हेज करके चलना। क्या होता, कई बार मार्केट का कोई पता ही नहीं होता, किसी दिन मान लीजिए गैप डाउन, बहुत ज़्यादा शेयर खुल जाता है तो काफ़ी नीचे चला जाए तो आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो जब हम ऑप्शन को सेल करेंगे तो हमारा ये 2800 की पुट को हम सेल कर रहे हैं, इसका प्रीमियम जो 37.25 रुपये। तो हमने इसको राउंड फिगर 37 रुपये अगर ले लें तो 37 रुपये का अगर हम इसको सेल करेंगे तो ये 37 रुपये प्रीमियम हमें मिल जाएगा। जो 37 रुपये का हमें प्रीमियम मिलेगा 250 की कॉल का, तो इसका जो लॉट है वो 300 शेयर का, तो ये लगभग 11,100 रुपया बन जाएगा। तो ये 11,100 का जो प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। तो अब इस दिन से यहाँ से, लेकिन ये सितंबर
सितंबर की एक्सपायरी की है। तो अभी चाहे शेयर ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट शो होगा, नीचे जाएगा तो आपको लॉसेस होगा। लेकिन हमने क्या, अगर एंड में अगर देखें इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है, तो अगर हम इसको 2800 में से 2800 में हमने 2800 की पुट को सेल किया, तो इसमें से जो जो 37 रुपये हम अगर हम निकाल दें तो ये कितना बनेगा, 2763 रुपये। तो 2763 तक भी अगर ये आ गया जब इसकी एक्सपायरी डे होगी, तो इस पॉइंट तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, हमें कोई लॉस नहीं होगा, ना कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा। ये होगी एक बात। दूसरी, हमने इसके साथ ही इसकी कॉल को भी सेल कर दिया। कॉल को जब हम सेल बाय करते हैं तो शेयर ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो इस जब हम सेल करते हैं तो शेयर अब नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, हमने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। तो जब हम नॉर्मली एक पुट को या कॉल को सेल करते हैं तो तब भी हमारा लगभग 1 लाख सवा लाख रुपये लगता है। तो इस स्ट्रैटेजी जो मैंने आज स्ट्रैटेजी बनाई है आपके लिए, इसमें आपका बहुत ही कम मार्जिन लगेगा, लगभग आपका 60-70 हज़ार रुपये लगेगा। तो आपके चांस कितने, 80% और मिनिमम 16% रिटर्न बनाने के चांस है। तो एकदम ये सेफ स्ट्रैटेजी, और आपका लॉस होगा ही नहीं, जीरो लॉस होगा। मैं पूरी आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा, इसमें आपका लॉस होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप उस तरह से स्ट्रैटेजी लगा कर उस टाइम तक वेट करोगे एक्सपायरी तक, तो बीच में क्या होगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बना दी है वो आपने लगा तो दी ऑर्डर, किसी स्ट्राइक प्राइस में आपको प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट वाली होती है उसको स्केयर ऑफ करके उसमें नहीं करते, उसको फिर दूसरा वेट करते हैं, जो दूसरी स्ट्राइक प्राइस होता है, जो दूसरा ऑर्डर होता है, तो उसमें फिर ऊपर नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इसी तरह से ही स्ट्रैटेजी लगाएंगे, सेम जैसे मैंने आपको बताई है, जो बता रहा हूँ आगे, इसके ये एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी साथ ही है। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि इसमें आपका लॉस जीरो है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपका लॉस जीरो हो तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम 80% बन सकता हो, मिनिमम 16%। तो ऐसी स्ट्रैटेजी में तो हर कोई काम करना चाहेगा। तो आगे देखिए दोस्तों, अगर ये हमने क्या कर दिया कि 3100 की हमने कॉल को सेल कर दिया, इसका अब मतलब ये हो गया कि हमने ऊपर की रेंज बना दी 3100। हमने कह दिया कि 3100 के ऊपर ये नहीं जाएगा और 2800 से नीचे नहीं आएगा। तो हमने आज इसका प्राइस है 2927 रुपये। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 200 रुपया हमने इसका ऊपर की साइड में और 127 रुपये नीचे की साइड में हमने एक रेंज फिक्स कर दी कि इस रेंज के बीच अगर ये रहेगा तो हमें सारा का सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि अब अगर हमने ये एक लगा दी, तो दोस्तों इसमें हमें लॉस कहाँ पे होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमने लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना, इसी चीज़ की कैलकुलेशन होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर आप समझ गए तो समझने के लिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर कई बार आपको समझ ना लगे तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों एक क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसमें प्रॉफिट लिमिटेड होता है, तो लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। उसी तरह दूसरे जो बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस उसका लिमिटेड होता है, जो उसने पहले प्रीमियम दे दिया। लेकिन जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो अगर वो मार्केट रेंज बाउंड में रहती है तो हमारे फेवर में दो चीज़ काम करती है। 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 33.3 हो गया बायर का और 33.3 हो गया सेलर का। तो बीच में जो 30% बचता वो बचता टाइम डीके की वैल्यू का, जो एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जांपल के ये आप देख रहे हैं 2927 रुपये इसका प्राइस आज हीरो मोटर कॉर्प शेयर का। तो हमने 2800 की पुट को सेल किया, तो ये 2800 तक भी आ जाएगा तो हमें पूरा का पूरा ये प्रॉफिट 37 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। जी सीधी बात, हमने 2800 की, लेकिन आज इसका प्राइस कितना 2927। कहने का मतलब है 127 रुपये अगर ये शेयर नीचे भी आ गया तो भी हमें ये सारा का सारा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? हम ऑप्शन सेलर है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को ये बेनिफिट नहीं मिलता। ऑप्शन बायर को ये चीज़ उसके अगेंस्ट चलती है, क्योंकि ऑप्शन बायर के ये अगेंस्ट चलेगी तो ऑप्शन जो सेलर है उसको मिलेगी। तो इसमें आप अब समझ गए सारी बात। ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है टाइम डीके, और ऑप्शन जो बायर होता है उसके टाइम की डीके जो होता है अगेंस्ट होता है, उसके प्रीमियम को वो ख़त्म कर देता। तो जैसे वो प्रीमियम ख़त्म होगा तो वो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होगा। उसी तरह से हमने ये एक रेंज लगा दी। अब दूसरी बात करें, जैसे अभी प्राइस चल रहा है
2927 रुपये। तो हमने 3100 की कॉल को सेल कर दिया, हमने ये ऊपर की रेंज भी लगा दी। एक तो हमने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया कि अगर मार्केट एक बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगी तो हमें लॉस हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर हमने ये वाली दोनों कॉल और पुट को सेल कर दिया तो भी हमें लॉस हो सकता है। इसको हमने कवर किससे करना वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी इसके साथ भी ऐड करूंगा इसी वीडियो में। तो अगर ये एक साइड मूव कर जाता, मान लीजिए हमने 250 के पुट को सेल कर दिया तो शेयर बहुत ज़्यादा 2500-2600 नीचे आ जाता, तो फिर हमें इसमें तो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कितना होगा, जब शेयर नीचे आएगा तो ये वाला हमें 44 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें हमारा अगर ये 2600-2500 आ जाता है शेयर, तो जो 3700 वाला जो 37 रुपये का प्रीमियम, ये लगभग 200 रुपये हो जाएगा। हमने 3700 में सेल किया, हमें 200 देना पड़ेगा उसको पोजीशन को एडजस्ट करने में जब उसकी क्लोजिंग होगी। तो ये आप बात समझ गए ना। तो इसलिए हमने इसको कवर करने के लिए, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हमने पहले से इंश्योरेंस करनी है कि मान लीजिए कि मार्केट एक साइड बहुत ज़्यादा मूव कर गई तो हमारा अगर ये मार्केट रेंज बाउंड रही, इसी रेंज में रही, कितने 250 से लेकर 3100 के बीच अगर रही, तो हमें ये सारा का सारा प्रीमियम का बेनिफिट हो जाएगा। कितना प्रीमियम बनता है ये, इसका बन जाता है 11,100 रुपया, और इसका कितना बनेगा 4400 इंटू 300 के, इसका भी 300 का ही हैगा, इसका बनेगा 13,200, इसका बनेगा 13,200। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो ये अमाउंट बन के आती है 24,000, ये आती है 24,300, 24,300। तो ये पूरा का पूरा आपका 24,300 का प्रॉफिट हो जाए। अगर मार्केट इस रेंज में रही, मैंने आपको मिनिमम 16% बोला, तो आपका इसमें मार्जिन कितना लग रहा है, आपका 70,000 लग रहा है। तो 70,000 के पीछे अगर आपको मार्केट इस रेंज में रही, 250 से लेकर 3100 के बीच ही अगर ये वाला स्टॉक है हीरो मोटरकॉर्प जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर इसी के बीच ये क्लोज हुआ तो आपको 24,000 का प्रॉफिट होगा, 24,300, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी 70,000। अगर आप 70,000 के पीछे आपको 24,000 का प्रॉफिट होता है तो फिर कितने परसेंट रिटर्न बन जाती है, लगभग आपकी 35% के आसपास की रिटर्न बनती है। लेकिन मैंने आपको मिनिमम 16% बोला, क्योंकि हमने दोनों साइड देखे, हमने नेगेटिव भी देखना कि कहीं पे कोई नेगेटिव बात भी हो सकती है, तो उसको सारा हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो ये बात होगी दोस्तों। तो अब हमने इसकी इंश्योरेंस करनी है कि बाई चांस मार्केट हमारे अगेंस्ट है, एक हमारे अगेंस्ट किसी पे भी नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। लेकिन कुछ रेंज तक जब वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट को पार करके और नीचे या ऊपर चली जाएगी मार्केट का मतलब है जिस शेयर में हम ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, तो फिर हमें एक साइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो एक साइड तो प्रॉफिट वही होगा जो हमें प्रीमियम पहले मिला है। तो ये आप बात समझिए। अब हमने इसकी एक इंश्योरेंस करनी है कि कल को कोई इंसिडेंट आ जाता, बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर या नीचे चली जाती है, उससे हमने कैसे बचना। तो उसके लिए दोस्तों हम इसकी 2700 की हम पुट को, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ, हमारा हुआ 2763, तो 2763 से नीचे जाके हम 2700 रुपये की पुट को हम बाई करेंगे। पुट को हम यहाँ पे बाई करेंगे। जब हम पुट को बाई करेंगे तो ये हम 17 रुपये का 17.80 का प्रीमियम हम दे देंगे। तो हमने यहाँ पे कितना लिया 37 रुपये, 37 से समझे आपने 17 दे दी तो फिर भी आपको 20 रुपये बच गए। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए कि आपने 20 रुपये में बेची, तो 20 में आपने बेची तो 300 का लॉट हुआ, तो लगभग नेट इसमें आपको 6,000 का प्रॉफिट होगा ऐसे। लेकिन ये आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा ज़्यादा, वो आपको आगे मैं बताऊँगा। उसी तरह से हम दूसरी बात करें, हमने यहाँ हमने 3100 की कॉल को सेल किया, तो 3100 ये हो गया 44 रुपये, हमें इसका प्रीमियम मिल गया। मतलब कि हम 3144 पर सेफ है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 3144 तक अगर हम रहते हैं, मार्केट ये शेयर क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, तो हमें यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ये वाला हमें इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन ये वाला हमारा सारा प्रॉफिट हो जाएगा ना, क्योंकि ये 250 से ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। जब हम इसकी बात करें इसकी स्ट्राइक की, तो ये हमारे जो 11,100 का प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो इस तरह से भी हमारा प्रॉफिट बन गया। तो अब दूसरी तरह से हम इसकी जब पुट को सेल कर देंगे, तो इसमें हम जो कॉल को भी सेल करेंगे, ये हम कॉल को बाई करेंगे जहाँ पे, तो जहाँ पे हमने 44 रुपये लिए, जहाँ पे हमने 26 रुपये दे देंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे कि अगर मार्केट बहुत साइड में नीचे या ऊपर चली गई तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। हमने लॉस को कवर करना एक इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस मतलब कि हमने पोजीशन को हेज कर लिया। ऐसे हम कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, ये एक एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमने 44 रुपीज़ में प्रीमियम को सेल किया,
हमें 44 मिले, तो उसमें से हमने 26 रुपीज़ का एक किस्म का पुट को कॉल को बाई कर लिया। तो कॉल जब हम बाई करेंगे तो शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, लेकिन जहाँ तक ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होना था। जहाँ तक लॉस होना था 3100 की हमने स्पॉट प्राइस इसका 3100 का स्ट्राइक प्राइस लिया, तो 3144 तक जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हमने उसके ऊपर 3200 की हमने कॉल को भी सेल कर दिया, अभी कर देना है, एक साथ ही ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट करने हैं। तो उससे क्या होगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ये बनता है। अब इस स्लाइड में आप देखोगे तो सारी आपको पिक्चर क्लियर हो रही है। हीरो मोटर कोप का स्पॉट प्राइस है 2927 रुपये। तो हम यहाँ पे इसकी पुट को सेल कर रहे हैं, ये हम इसको सेल कर रहे हैं 3700 रुपये में, और 3100 की कॉल को भी सेल कर रहे हैं 44 में, और हीरो मोटर को भी 2700 के पुट को हम बाय कर रहे हैं, इसको भी हम बाय कर रहे हैं, और इसको भी हम, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हम बाय कर रहे हैं, ये दोनों हम सेल कर रहे हैं। दो स्पॉट प्राइस हम, दो स्ट्राइक प्राइस सेल करेंगे, दो हम बाय करेंगे। कॉलर पुट को पहले सेल करके उसके साथ ही उसकी कॉलर पुट को बाय भी करेंगे। तो अगर इसमें फिर मार्जिन बहुत ज़्यादा, आप देखोगे मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब हम ऐसे स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो फिर हमारा मार्जिन भी कम लगेगा। तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ कितना मार्जिन लगता है आपका। अगर हम सिर्फ एक पुट को ही सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1,07,000 लग रहा है। तो 1,07,000 लगेगा तो हम एक पुट सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद हम दूसरी कॉल को जब सेल करते हैं, ये 3100 की जब हम कॉल को सेल कर रहे हैं, ये हमें मिलेगा 44 रुपीज़, लेकिन हमारा मार्जिन लग रहा है 1,48,000। तो जहाँ पे 1,07,000, यहाँ पे 1,48,000, 2 लाख, लगभग 2-2.5 लाख हो गया। तो ये तो हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन लग गया। तो फिर इसके बाद हम ये वाला मार्जिन देंगे, इसको हम इसको कॉल को हम ये पुट को बाई करेंगे तो इसका मार्जिन देंगे, कितना देंगे, 5,340 रुपये। तो इसी तरह से हम दूसरी कॉल को जब बाई करेंगे, ये वाली 3200 की कॉल को, तो इसका हम प्रीमियम कितना देंगे, 7890 रुपये। तो इस तरह से हमने कितना पैसा हमारा लग जाएगा। लेकिन जब हम ये सारी पोजीशनों को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, एक साथ एग्जीक्यूट करने का मतलब कि जब पहले आपने पुट को कॉल सेल कर दिया, फिर कॉल को सेल कर दिया, फिर पुट वो स्ट्राइक प्राइस की बाई कर ली, फिर दूसरी कॉल को बाई कर लिया, इस तरह से एक एक करके एक साथ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका ऑटोमेटिक जो ब्रोकरेज आपका उसको पता चल जाता है कि ये पोजीशन हेज हो रही है, इसमें इसका जो इन्वेस्टर है उसका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो इसलिए वो उनको पता लग जाता है, फिर वो हमारे हमसे मार्जिन कम लगता है। तो कितना मार्जिन लगता है अब ये आगे देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे फिर मार्जिन कितना लग रहा है, हमारा मार्जिन लग रहा है 71,543 रुपये। यही चारे हमने आपको बताई, ये हमने 2 सेल किए, 2800 की पुट को सेल किया, 3100 की कॉल को सेल किया, 3200 की कॉल को बाई किया, और दूसरा ये वाली जो थी 2700 की पुट को भी हमने बाई किया। तो यहाँ पे हमारा चारों जब हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारा कितना लग रहा है मार्जिन, 71,543 रुपये। तो इस तरह से हमारा मार्जिन जो कम लगता है, ये होगी ये बात। तो अब दोस्तों जब हमने ये सारा कुछ कर लिया, हमने पोजीशन को ऐसे बना लिया, तो अब इससे होगा क्या, हमारा हमने इतनी 4 पोजीशन बना ली है। तो मैंने जो आपको बताया कि इसमें हम जीरो लॉस हमारा होगा, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। तो वो जीरो लॉस स्ट्रैटेजी कैसे है, 16% का मिनिमम बेनिफिट इसमें कैसा है, तो मैक्सिमम इसमें 80% का प्रॉफिट कैसे होगा, अब हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो इसी में सारी स्ट्रैटेजी है, जो अगर कैलकुलेशन के साथ ही अगर हम समझें, तो कैलकुलेशन के साथ जब हम समझ आते हैं तो फिर हमें पता चलता है ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। फिर हम उसको बार बार मतलब कि स्केयर ऑफ नहीं करते, कटते नहीं हैं। जैसे चाहे किसी में एक में प्रॉफिट हो, किसी में लॉस हो, तो एट द एंड ऑफ जब क्लोजिंग आएगी तो तब आपका प्रॉफिट बनेगा, कितना बनेगा, इसी चीज़ को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेकर जाता हूँ। हम बात करेंगे, मान लीजिए कि जब हीरो मोटर कॉर्प का शेयर है वो अभी 2900, अभी कितना स्पॉट प्राइस इसका 2927 रुपये, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हम मान लीजिए थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, मान लीजिए कि शेयर आ जाता है 2600 पे, ठीक है, जहाँ पे हमने लिया 2600। जब ये 2600 पे आएगा तो हमने 250 की पुट को सेल किया था कितने में, 37 रुपये में। तो ये जब 2600 में आएगा तो हमने, तो इससे नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, 250, लेकिन हमने 250 की पुट को सेल किया, ये चला गया 2600। तो 2600 से हम 250 माइनस किया, कितना आ गया, 200। 200 में से हमें 200 रुपये का लॉस हुआ। तो इसमें हमने प्रीमियम कितना मिला, 37 रुपये। तो 37 माइनस किया तो कितना बच गया, 163 रुपये, 163, और इंटू 300, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 48,900। देखिए कितना लॉस हो गया, 48,900 का आपका यहाँ पे लॉस हो गया। ये होगी एक बात।
तो दूसरी हमारी जो कॉल थी, एक जहाँ पे दूसरा जो हमने 3200 की कॉल को बाई किया था, तो जब हम कॉल को बाई करना था तो शेयर ऊपर जाता तो हमें प्रॉफिट होना था, लेकिन शेयर नीचे आ गया। तो इसमें हमने कितने पैसे दिए थे, 2626 और इंटू 300 7800 का ये भी लॉस हो गया। तो अब हमें प्रॉफिट किस में हुआ, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ जो 3100 की कॉल थी ये ITM हो गई थी, इसका प्रीमियम 0 हो गया, तो 44 इंटू 300 ये हमारा 13,200 का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा 13,200 का प्रॉफिट हो गया, ये वाला प्रॉफिट हो गया, तो ये वाला लॉस हो गया। अब इसको हम नेट देखें, आगे के देखें, तो जो 2700 की हमारी पुट थी इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें जो पुट को हम बाय करते हैं उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि जब हम सेल किया हमने तो जो प्रॉफिट था वो वही होना था जो हमें प्रीमियम मिला था फर्स्ट, जो जिसका मैक्सिमम उतने प्रॉफिट होना था। लेकिन ये हमने जो 2700 की पुट को बाई किया था, इससे ये तो हमने अभी कर दी थी, तो जब हमने बाई की था तब कितना था ये 2927। अब 2927 से जब ये 2600 आ जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए ये हमें कितना मिलेगा 2600, और इसका मतलब कि इसमें से हम ये देखिए पुट हमने बाई की थी 1700, तो इसका पूरा हम ये 2927 का प्राइस, इसके बीच इसको मल्टीप्लाई, ये वाला प्राइस है ना, जिस 17 में हमने बाई किया था तो 2927 उसका स्पॉट प्राइस था। अब जब हम बाई किया था तो अब उसके बाद कितना होगा 2600। तो पुट जब हम बाई करते हैं तो स्टॉक नीचे है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो इसमें से हमने 2927 में से 2600 निकालेंगे तो ये कितना आएगा 327 रुपये। तो हमने 27 रुपये तो पहले दे दिए, तो 27 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 210 रुपये। 210 और इंटू 300 कितना हमारा 63,000 का प्रॉफिट होगा। पुट में प्रॉफिट जो हमारा होता है अनलिमिटेड होता है। तो अब ये हमारा सारा का सारा जो प्रॉफिट हो गया, ये इसमें से हम अगर हम नेट निकालें, हमने लॉस कितना किया 48,000 और 7800, ये दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारा लॉस हो गया। तो दो स्ट्राइक प्राइस में हमें प्रॉफिट होगा, दो में लॉस होगा। तो प्रॉफिट एक तो हमारा आ गया 63,000, दूसरा हो गया हमारा 13,200। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये बन के आता है 76,200। तो हमारा जो लॉस हो गया वो एक हो गया ये वाला 48,000, एक हो गया हमारा ये बन के आता है 76,200। तो जो हमारा लॉस हुआ वो होगा 56,700। तो नेट हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा 19,500। देखा कितनी मार्केट नीचे जाने के बाद, 2600 भी नीचे जाने के बाद तो भी हमें आपका प्रॉफिट कितना हो गया 19,500। अब ये हो गया एक। तो अब देखेंगे अगर ये इससे ऊपर चली जाती मार्केट 2700 पे आ जाता, मान लीजिए शेयर ये 2700 पे क्लोज होता तो फिर क्या होगा। अब देखिए जब 2700 पे आएगा तो जो हमने 250 की पुट को सेल किया था इसमें अब हमें लॉस कितना होगा, इसमें अब हमें लॉस होगा 63 रुपये। पहले 163 हुए थे, अब 100 रुपये ऊपर आ गया, 2600 से 2700 पे मानवली क्लोज होता हमने इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी हमारा 63 इंटू 300 जी हमारा कितना लॉस होगा 18,900। तो जो 2600 की हमारी 3200 की हमारी कॉल को बाई किया था ये भी हमारी लॉस में चली जाएगी 7800 की। तो ये दोनों सिचुएशन में हमें लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा नेट जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा ये दोनों का। उसके बाद दो स्ट्राइक प्राइस में हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किसमें होगा, जो हमने 3100 की कॉल को सेल किया था ये पूरा 13,200 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो दूसरा फिर हमने जो ही 2700 की जो पुट जब हमने इसको सेल किया बाई किया था तो तब 2927 था, तो बाद में आ गया जैसे 2700। तो उसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया, इसमें से हमने निकाला तो ये हमारा 210 का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें फिर हमारा 6300 रुपये का 63,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 63,000 का जब प्रॉफिट होगा तो इसमें से हम ये निकाल देंगे जो हमारा लॉस हुआ। तो लॉस हमारा हुआ टोटल, हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 13,001 हुआ, तो 63,001 हुआ। तो दोनों का अगर हम मिलाएँ तो ये बनेगा 76,200। तो जो हमारा लॉस हो जाएगा बीच में से वो 18,900 का ये वाला हो जाएगा और 7800 का ये। तो नेट हमें कितना प्रॉफिट होगा 49,500। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये हमारा। अब देखिए हमारा मार्जिन कितना लगा 71,000। तो 71,000 मार्जिन लगाने के ऊपर अगर आपका 49,500
50,000 प्रॉफिट हो रहा था, लगभग 80% से ऊपर चला गया। तो 80% से प्लस मैंने बोला था, तो मिनिमम भी मैंने आपको बताऊंगा आगे, और मैक्सिमम आपका ये प्रॉफिट हो गया। अब आगे और देखते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से और ऊपर आ जाती है, 2800 पे आ जाती है, तो फिर क्या होगा। जब 2800, देखिए मार्केट 2800 पे आएगी तो हमने जो दूसरे दिए उसमें हमें लॉस होगा, अब इसमें हमें प्रॉफिट होगा। जब 2800 पे आएगी तो सीधा सीधा हमने जो कॉल को पुट को हमने सेल किया था, ये वाली 250 की पुट को, तो ये सारा 11,100 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 250 की हमने स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था, तो उसी के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। तो ये जो 3100 की हमने कॉल को सेल किया था, ये भी 3100 से नीचे रहेगी, तो इसका भी हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमने ये जो 2 कॉल को हमने बाई किया था, एक 3200 की हमने कॉल को बाई किया, ये पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, प्रीमियम जीरो हो जाएगा, 7800 इसका बनेगा, लॉस हो जाएगा। तो जो 2700 की पुट थी ये भी नीचे रहेगी, तो इसका भी 5100 रुपया लॉस हो जाएगा। तो ये वाला लॉस प्रॉफिट में से निकालेंगे तो नेट हमारा लॉस प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 11,400। तो 11,400 हमारा किससे प्रॉफिट हो रहा है, 71,000 के मार्जिन से। तो ये कितना बनता है, 16%। तो मिनिमम हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 16%। तो मैक्सिमम हमारा कितना होगा, 80%। आगे और सिचुएशन में हम सोचेंगे कि मार्केट को हमें पूरी तरह से इस शेयर को कैलकुलेट करके देखना है कि हो सकता है अगर ये बहुत ऊपर चला जाए या नीचे जाएगा तो हमें किस किस लेवल पे हमें कितना कितना लॉस और प्रॉफिट होता है। जब हम दोस्तों ये सारा कैलकुलेट करके पहले समझ लेते हैं, तो जब बाद में हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी, आप टिके रहोगे। तो टिके रहोगे तो आपका एंड में प्रॉफिट होगा। तो आगे हम देखते हैं, अगर ये मान लीजिए कि 2900 पे आ जाता है, जब 2900 पे आएगा तो हमारी जो 2800 की कॉल थी, 2800 की जो हमारी ये पुट है, इसका भी सारा का 11,100 का प्रॉफिट, 3100 कॉल की सेल जो हमने की इसका भी प्रॉफिट, तो फिर वही दो चीज़ों का लॉस दो का, तो इसका भी नेट कितना आएगा, 11,400 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो हमारा मिनिमम 16% हमारे मार्जिन का बनेगा। तो आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि शेयर 3,000 पे आ जाता है तो क्या होगा। 3,000 पे आ जाएगा तो भी हमें इतना ही प्रॉफिट होगा। कैसे, वो देखिए, तो ये वाली भी हमारी पुट जो वो ITM हो जाएगी, तो कॉल भी हमारी ITM हो जाएगी, तो जो दोनों का प्रॉफिट होगा, तो ये वाले हमने जो इंश्योरेंस करवाई थी ये हमारा ऐसे चला जाएगा, बीच में से निकल जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 11,400। एकदम सेफ स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा हमारा कहीं पे लॉस हुआ, जीरो लॉस है। अगर आपने इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी लगाई तो लॉस तो आपको मैंने 4, 5, 2600 से लेकर मैंने 3,000, 2600, 2700, 2800, 2900 और 3,000, 5 स्ट्राइक प्राइस तक अगर बीच में कहीं पे भी जितना भी क्लोज होगा तो आपका प्रॉफिट उस हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको इतनी रेंज दे दी है। रेंज के बीच अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपका लॉस होना ही नहीं है। अब आगे मान लीजिए कि ये 3100 पे चला जाता है, तो 3100 पे जाएगा तो भी आपका इतना ही प्रॉफिट होगा। कैसे, जब ये 3100 पे जाएगा तो ये 11,100 हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 250 की पुट जो ITM हो जाएगी इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3100 की जो कॉल हमने की थी, 3100 हमारा ब्रेक इवन, 3100 की हमने कॉल सेल की, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही वाली 2 स्ट्राइक थी जो हमने इंश्योरेंस की थी 2600 में, और 2700 200 की हमने जो ये है ना 6 इधर 2600 लगानी, जिस 3200 की, ये 3200 की कॉल ये भी ITM हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। 2700 की पुट जो ये भी जीरो हो जाएगी। तो इसमें से नेट निकालेंगे तो 11,400 का प्रॉफिट जो 16% हमारी रिटर्न का बनता है वो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी आप बात समझिए। अब इसके आगे और देखते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि 3200 चली जाती है, 3200 भी चला जाएगा तो भी आपका प्रॉफिट होगा। जब ये 3200 पे जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा ये जो 250 की पुट, ये तो पूरा का पूरा हमें इसका प्रीमियम मिल जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। और जो 3100 की कॉल थी, 3100 की कॉल थी, हमने सोचा था कि 3100 के ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये 3200 पे आ गया। तो इस पे हमें जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था वो कितना था, 3144 रुपये। तो हमने जो 3144 पे हमें इतना ये हमारे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमने जो 3200 की कॉल को सेल किया था तो इसमें वो हम निकालेंगे। अब जब इसका स्पॉट प्राइस है 2900, तो इसके बाद हमने जो कॉल को सेल किया, बाई किया, तो वो कॉल कितने 300 रुपये ऊपर चले जाएगी। तो जब 300 रुपये ऊपर चले, 327 रुपये ऊपर चलेगी, तो हमने कितने में 2600 में तो लगभग पूरा 300, और 300 को हम 300 से करेंगे तो ये हमारा बनेगा 30,000 का प्रॉफिट बनेगा। तो इस तरह से हम सारा इसका लॉस और प्रॉफिट को नेट निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 11,400, जो हमारे मार्जिन का मिनिमम 16% बनता है। तो इस तरह से दोस्तों, जब अब हम अगर ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं तो हमारा जो
प्रॉफिट बनता है वो बनता है, मिनिमम हमारा जो प्रॉफिट बनता है वो बन जाता है 16% और मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट बनता है वो बनता है 80%। तो दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? दोस्तों अगर कोई आप वीडियो में आपको कोई कहीं पे समझ ना लगी हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपको जीरो लॉस, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको लॉस होना ही नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए अभी शेयर का प्राइस कितना है 2927 रुपये, तो 2927 से लेकर हमने इसका 2600 से लेकर 3200 तक, 2600 से लेकर अगर 3200 के बीच तक भी शेयर आ गया तो आपका लॉस होना ही नहीं, आपका प्रॉफिट ही होगा। सारी मैंने आपको कैलकुलेट करके एक एक सारा कुछ बता दिया। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ रह गया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा आपका बनेगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से इस तरह से काम करोगे, आप खुद इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखिए, आप देखेंगे कि वाकई ये जो स्ट्रैटेजी ऐसे ही है। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सेफ स्ट्रैटेजी है, जीरो लॉस से ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपका इसमें लॉस होना ही नहीं है, जीरो लॉस और प्रॉफिट मिनिमम 16% और मैक्सिमम 80%। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।